अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 30 जनवरी 2025 और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, उसमें सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 23 अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि बेंच के सामने आज पहली मरतबा एक ऐसा वकील पेश हुआ है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, जिसने फौजी अदालतों को उड़ा के रख दिया है, जिसने बेंच के सामने ये दलाइल दिए हैं कि ये जजेस किसी सूरत रियासत पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ पर आंखें बंद नहीं कर सकते। और जब ये दलाइल दे रहे थे तो आइनी बेंच लाजवाब था। कुछ चेहरे जो हैं वो तो परेशानी से जर्द हो चुके थे। आज पहली मरतबा किसी एक ऐसे वकील ने दलाइल दिए जिसमें क्लैरिटी थी, जिसे पता था कि उसने क्या बात करनी है, क्योंकि इससे कबल वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद समातों में दलाइल दे चुके हैं और आज फाइनली उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। मगर उनके दलाइल में ना तो बाज़ औक़ात बेंच को समझ आ रही होती थी, ना तो बाज़ औक़ात खुद ख्वाजा हारिस साहब को समझ आ रही होती थी कि वो किस नुक्ते पर दलाइल दे रहे हैं। कभी वो किसी एक नुक्ते को छेड़ते थे, कभी दूसरे नुक्ते को छोड़ते थे। बेंच की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात जिनका उनके पास जवाब नहीं होता था, तो कभी कहते थे कि मैं हुक्काम से हिदायत लेकर आपको आगाह करूँगा, कभी कहते थे इसका आगे चल कर मैं जवाब दूँगा। और मुतअद्दिद ऐसे सवाल हैं जो अहम तरीन सवालात थे जो बेंच की जानिब से पूछे गए। ख्वाजा हारिस साहब आज अपने दलाइल तो मुकम्मल कर चुके, मगर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील हैं, जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार थे सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के, उन्होंने आज के रोज़ दलाइल दिए और उनके दलाइल के बाद बेंच रास्ते ढूंढने लगा है। इन 105 लोगों के ट्रायल की बात अब पीछे रह गई है। बज़ाहिर बेंच के सामने अब सवाल ये है और उस चीज़ पे वो सवालात भी पूछता रहा और कोशिश भी करता रहा कि अगर 105 लोगों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं भी हो सकता तो वो जो कानून जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त में जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले में कालअदम करार दिया गया था, उसको बहाल कर दिया जाए। मुस्तकबिल में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का जो रास्ता है उसे किसी सूरत खुला रखा जाए, मगर बात वो भी नहीं बन पा रही। ख्वाजा अहमद हुसैन के जो आज के रोज़ दलाइल हैं, जिसमें उन्होंने फ़ौजी अदालतों का ये 9 और 10 मई का मुकदमा और आर्मी एक्ट की उन शिकों का मुकदमा जो कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की बुनियाद बनती हैं, उन्हें किस तरह से उड़ा के रख दिया है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मगर उससे कबल आज ये हुआ कि जब ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद शोधा फाउंडेशन बलूचिस्तान, उन्होंने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील उन्होंने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। वफाक यानी कि फेडरेशन यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी वजारत दिफा के जो दलाइल हैं वो अपनाए हैं। अब केस कंक्लूजन की तरफ जाता जल्द दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ख्वाजा अहमद हुसैन हैं वो दलाइल देंगे, सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे, लतीफ़ खोसा दलाइल देंगे और उसके बाद ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब देने की कोशिश करेंगे। बेंच उस चीज़ पर राज़ी होता है या नहीं वो अब देखना है। तो अब ये मामला जो है ये बहुत जल्द किसी लॉजिकल किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। वक्फे से कबल जब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे तो आज के रोज़ उन्होंने क्या दलाइल दिए। एक मरतबा फिर उन्होंने आइन के आर्टिकल 175 का हवाला दिया और कहा कि आइन के आर्टिकल में 175 में अदालतों का जिक्र है। फौजी अदालतों का आइन के आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में हुक्म नहीं है, जिक्र नहीं है। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के अख्तियारात वसी होते हैं, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि अगर फौजी अदालतें तस्लीम शुदा हकीकत और कानून के मुताबिक थीं तो फिर 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़े है कि फ़ौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरमीम के ज़रिए आर्मी एक्ट में मज़ीद जराइम को शामिल किया गया था, वरना ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी उन्होंने आज एक मरतबा फिर दलाइल दिए, अहम तरीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए के मालियत के 2 ओरियन तियारे तबाह हुए थे।
क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज़्यादा संगीन है? फिर उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे, जिस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फिर पूछा कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि ये कौन थे, कहाँ से और कैसे आए थे? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइलें बंद हो गई हैं? फिर उन्होंने मजीद कहा कि इन्हीं तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती है। कामरा बेस हमले के मुलजमान का क्या हुआ, इनका ट्रायल कहाँ हुआ था? जिसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस पर हिदायत लेकर बेंच को आगाह करूँगा। तो ये जनाब अब तक के तमाम दलाइल थे ख्वाजा हारिस के। फिर समाअत बढ़ती है उस मरकज़ी नुक्ते की जानिब आगे कि जहाँ असल और बज़ाहिर वो दलाइल दिए जाते हैं जो कि बड़े रेलेवेंट थे, जो कि जवाद ख्वाजा साहब के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से किए गए, बड़े मुदल्लल अंदाज में दलाइल दिए गए। क्लैरिटी थी, पता था कि मैंने क्या बोलना है, क्लैरिटी थी, पता था कि मैंने बेंच को क्या बताना है, और जजेस को भी वो बताते रहे कि आप यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं कर सकते। तो इस सारे मामले में अब सवाल ये है कि क्या जो ख्वाजा हारिस हैं वो, उनका नाम तो मुल्क के बड़े वकला में शुमार होता है, तो फिर उनके दलाइल को इतने मुदल्लिल, इतने तवाना और इतने ज़बरदस्त क्यों न थे जिस पे हम तनकीद कर रहे हैं? तो उसकी बुनियादी वजह है, ख्वाजा हारिस साहब ने, अब मुझे नहीं पता कि किस अंडरस्टैंडिंग में ये केस लिया, हालांकि ये ख्वाजा हारिस माजी में इनकी फ़ौजी अदालतों के हवाले से गुफ्तगू कुछ और थी, लेकिन अब ये फ़ौजी अदालतों को डिफेंड कर रहे हैं, सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के हक़ में अपने दलाइल दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दिल से कोई दलाइल नहीं दिए। ये 12 समातों के ऊपर उन्होंने वक्त पूरा किया है और बताया है कि जी देखिए मैंने तो बड़े मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू की है, वरना ऐसी फ़ौजी अदालतें जो आइन के मुनाफी हों, कानून के मुनाफी हों, बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हों, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुनाफी हों और बिलखसूस आइन और जमहूरियत के मुनाफी हों, तो उस पर चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा वकील लेके आएँ तो फिर आपको उस हवाले से कोई उससे रास्ता नहीं निकल सकता। हाँ, हमारे यहाँ मामलात ये हैं कि बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट के मामलात इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट की, मुल्क की सियासी, समाजी, अदालती, खारजी पॉलिसियों में जिस कदर, फ़ैसलों में जिस कदर असर व रसूख है, तो उसमें तो फिर चाहे इस दुनिया जहान का कोई गैर आइनी कानून भी हो तो वो माजरत के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट माजी में भी उसे वैलिडेट करती रही है, अब भी मुमकिन है कर सकती है। ख्वाजा अहमद हसन ने आज कहा क्या? उन्होंने सबसे पहले 23 अक्टूबर के जजमेंट का हवाला दिया जस्टिस मुनीब अख्तर का, और यहाँ पर अगेन मैं मुतअद्दिद मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि देखिए 23 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक शानदार दिन था कि जब जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और 5वें जो इख्तलाफ करने वाले थे जुज़वी तौर पर फैसले से, जस्टिस याहिया अफरीदी, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। ना सिर्फ सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया, बल्कि कानून से वो शिकें ही कलअदम करार दी, आइन से मुतसादम करार दी, जिसको बुनियाद बनाकर ट्रायल किया जा रहा था। तो अब कोशिश इस वक्त आइनी बेंच की भी और ख्वाजा हारिस साहब की भी यही लगती है कि अगर 105 लोगों के ट्रायल की इजाज़त नहीं भी मिलती तो किसी तरह उन शिकों को बहाल करा के मुस्तकबिल के लिए रास्ता खुला रखा जाए। जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने आज कहा कि हमने मरकजी अपील में सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन किया था कि किस तरह आर्मी एक्ट की सेक्शंस 2D1 और 2 जो कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल्स करती हैं वो आइन और बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा, फिर उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के नोट का हवाला दिया जिसमें फेयर ट्रायल का जिक्र था। तो ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस आयशा मलिक के उस फेयर ट्रायल के नोट को भी इंडोर्स किया और कहा कि आर्टिकल 10 ए जो कि मुनसिफाना समाअत का हक देता है वो बहुत अहम है। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार देने के मामले पर इख्तलाफ सिर्फ इस एक नुक्ते पर किया था कि वो बेंच 5 रुकनी था, मगर माजी में 9 रुकनी बेंच जो कि FB अली केस में था उसने ये शिकें बहाल रखी थी। तो याहिया अफरीदी साहब का मामला ये था कि वो कहते थे कि इस मामले पर 9 रुकनी बेंच होता तो बेहतर था, 5 रुकनी नहीं कर सकता।
फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अपने फैसले में लिखा था कि मुल्जमान जो हैं वो मजिस्ट्री ऑफ लॉ यानी कानून की गिरफ्त में आने चाहिए, और लेकिन फौजी अदालतों में नहीं, सिविलियन केसेस में, सिविलियन अदालतों में। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि हमारा केस भी यही है कि मुल्जमान को सजा जरूर दी जाए मगर उनका सिविलियन अदालतों में ट्रायल चले। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को क्यों अपनी सिविलियन अदालतों पर एतमाद नहीं है। इसी पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने काउंटर क्वेश्चन पूछते हुए कहा कि आपके सवाल का काउंटर यह हो सकता है कि फिर आपको आर्मी की अदालतों पे क्यों एतमाद नहीं है, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि हमारा केस तो आइन के आर्टिकल 10A का है। अगर फौजी अदालतें इतनी ही शफाफ, इतनी ही मुनसिफाना, इतनी ही अवामी ट्रायल रखती हैं तो फिर 21वीं तरमीम क्यों करनी पड़ी जिसमें 2 साल के लिए जो दहशतगर्द हैं उनके ट्रायल की इजाज़त दी गई और फिर मजीद उसे 2 साल की एक्सटेंशन मिली। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 54 सालों से इस मुल्क में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है जिसे अब बंद होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या किसी मुल्जिम ने अपनी सिविलियन से मिलिट्री हिरासत में जाने के खिलाफ रिट पिटीशन यानी कि किसी हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इस पर सलमान अकरम राजा जो है वो अगली नशिस्तों पर तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर आपको जवाब दूंगा, मैं एक दरख्वास्त गुजार की इसी नुक्ते पर अपील जो है वो सुन रहा हूं। तो ये मरकजी और बुनियादी नुक्ता था। और फिर ख्वाजा हारिस अहमद हसन ने कहा कि आप मुझसे रिट के मुतालिक सवाल कर रहे हैं, हालांकि मेरा केस जो है वो वायरस से मुतालिक है कि उन शिकों से मुतालिक है आर्मी एक्ट की जो कि आइन और कानून से मुतसादिम हैं, जिनकी बुनियाद पर सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर रिट के ऊपर आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब आप मुझसे ले लें। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का मतलब ये होता है कि रिट में जो 199 की लैंग्वेज है, जुबान है, उसमें यह नहीं है कि दरख्वास्त गुजार का हक है कि उसे यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या वो हक इस्तेमाल करना चाहता है। 199 में मे का लफ्ज़ है कि अगर अदालत समझे तो वो रिलीफ दे सकती है, यानी ये अदालती सवाबदीद है। फिर उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव केस का मैंने हवाला दिया था मरकजी अपील में भी कि कुलभूषण यादव के लिए तो कानून बनाया गया, उसे हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए कानून साजी की गई, मगर पाकिस्तानी शहरियों के लिए कोई कानून साजी नहीं है। आप एक बैरून मुल्क जासूस को कानून साजी के जरिए हक देते हैं मगर यहां पर नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला था और वफाकी हुकूमत ने भी ये यकीन दहानी करवाई और कहा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स का फैसले दिए जाएंगे इस केस में तो रीजंस लिखी जाएंगी फैसले में। मगर ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं अब पता ये चला है कि फैसले की वजूहात ही नहीं होती, सिर्फ गिल्टी और नॉन गिल्टी लिखा जाता है। वो मजीद आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि मैं जरा ये जो कोर्ट मार्शल होता है इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूं, और वो बड़ी उन्होंने मुदल्लल अंदाज में की। उन्होंने कहा कि 4 किस्म के ट्रायल्स होते हैं आर्मी एक्ट के तहत: जनरल ट्रायल, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ट्रायल और समरी ट्रायल। 9 और 10 मई के लोगों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की लैंग्वेज ये है, कानून ये कहता है कि वो आम हालात में नहीं हो सकता। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जंगी हालात में होता है, नाम से ही जाहिर है कि ये फील्ड में होता है, आप इसे आम शहरियों के ऊपर ट्रायल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ एक है इस केस में कि मुझे बुनियादी हकूक मिलने हैं या नहीं। अगर आर्मी एक्ट इतना ही शफाफ है और उसमें फौजी ट्रायल बुनियादी हकूक के मुताबिक है तो इसमें तो अपील जो है वो आर्मी चीफ के मरहून मिन्नत है, तो वहां पर फिर बुनियादी हकूक कहां से आ गए कि जब मैं आर्मी चीफ की रहम की अपील के मरहून मिन्नत आ जाता हूं ट्रायल के बाद और सजा सुनाने के बाद। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अब 2 सवाल हैं, या तो आप कहें कि आर्मी एक्ट सिरे से ही गलत है, या फिर आप कहें कि अगर ठीक है तो इसका स्कोप क्या है, इसको किस हद तक स्ट्रेच किया जा सकता है। यहीं से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किन 3 जजेस ने ये सवालात पूछे और जिससे ये तासुर मिला कि वो बज़ाहिर शिकों को बहाल करना मकसूद है उनके नज़दीक, ताकि मुस्तकबिल में
ये जो रास्ता है ये खुला रखा जाए। फिर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बड़ी बात होती है कि नक्सेस हो अगर फोर्सेस और सिविलियंस के दरमियान, तो सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो नक्सेस यानी कि जो रवाबित यानी कि जो मिली भगत है, ये तो नक्सेस का लफ्ज ना तो आईने पाकिस्तान में है ना कानून में है, सिर्फ अदालती फैसलों में है, जो कि एफबी अली केस में किया गया था। और एफबी अली केस में भी बताया गया था कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, यानी कि पार्लियामान इस पे कानून साजी कर सकती है, जो कि नहीं की गई। चलें, अगर नक्सेस की बात दुरुस्त भी है तो फिर भी नक्सेस दो सूरतों में हो सकता है, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, डिसिप्लिन इन आर्म्ड फोर्सेस। फिर उन्होंने ये कहा, प्लीज, 3 मरतबा उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, प्लीज प्लीज प्लीज। जो क्रेडिबिलिटी है प्रोसेस की उसको बरकरार रहने दें और सिविलियंस अदालतों को मजबूत बनाएं, आर्मी कोर्ट में ये सब ना हो। अगर आज आर्मी एक्ट में ये सब अलाउ किया गया तो कल वो जो ज़ाब्ता फौजदारी कानून है, सीआरपीसी है, पीपीसी है, कानून शहादत है, उसे अगर कानून साजी के जरिए आर्मी एक्ट के मातहत कर दिया जाता है तो क्या तमाम सजाएं आर्मी एक्ट के जरिए होंगी फिर इस मुल्क में। फिर उन्होंने कहा कि ये बेंच, ये जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट बुनियादी इंसानी हकूक पर अपनी आंखें बंद कर सकती है? बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी एक्ट है ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के लिए है, इसका एम्बेड सिविलियंस को ट्रायल नहीं किया जा सकता। फिर जस्टिस मुसर्रत इलाली ने वहां पर सवाल किया कि अगर हम शिकें बहाल कर दें तो उससे आपका केस तो खराब नहीं होगा ना। जब ख्वाजा अहमद हसन ने उसके ऊपर भी एक मुतल्लिक़ जवाब दिया तो फिर एक बड़ी माजत के साथ बड़ी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा है, उन्होंने एक सताई सा सवाल किया। वो कहती हैं कि वो कौन से सिविलियंस थे जिन्होंने आपको अप्रोच किया, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की? यानी आप यहाँ पर उनकी लोकस स्टैंडाई को डिस्कस कर रही हैं कि क्या उनके पास अख्तियार था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते, क्या उनकी दरखास्त मेंटेनेबल थी? इन्हीं की दरखास्त पर मरकजी अपील पर समाअत हुई है, जिसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं। अगर इतनी ही शफाफियत चाहिए थी तो ये शोधा फाउंडेशन बलोचिस्तान, उसने किस कैपेसिटी में ये दरखास्त दायर की थी? बलोचिस्तान हुकूमत ने, दीगर हुकूमतों ने थोक के हिसाब से कानून साजियां हुई? क्या किसी से वो सवाल किया गया कि आप मुतासरा फरीक कैसे हैं इस सारे मामले पर? शोधा फाउंडेशन बलोचिस्तान से भी नहीं पूछा गया मुतासरा फरीक होने का, बलोचिस्तान हुकूमत से भी नहीं किया गया, और वो जो थोक के हिसाब से कानून साजियां हुई थी उस पर भी किसी की जहमत तक नहीं हुई किसी जज साहब की कि वो ये सवाल करता कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है। लेकिन जस्टिस हिलाली ख्वाजा अहमद हुसैन से पूछ रही हैं कि फिर किसी सिविलियन ने आपको अप्रोच किया था, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर करने आए हैं? अब आप यहीं से अंदाजा लगा दीजिए। फिर जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने तीसरा सवाल किया कि उन्होंने कहा कि आप फर्ज करें हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो शिके हैं या ये जो ट्रायल है फौजी अदालतों में, इसमें बुनियादी इंसानी हकूक वायलेट नहीं होते, तो फिर क्या शिकें बहाल हो जाएंगी? तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मेरा केस ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि कितनी क्लैरिटी से जो यहाँ पर ख्वाजा आरिफ साहब है वज़ारत दिफा के वकील, उनकी 12 समातों के दलाइल के ऊपर ख्वाजा अहमद हुसैन के एक दिन के दलाइल ही भारी थे। इसमें मैं अगेन क्रेडिबिलिटी पे नहीं जा रहा, ख्वाजा आरिफ बड़े वकील हैं इस मुल्क के, लेकिन जब आपके पास केस में सब्सटेंस ना हो, जब आप केस में बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी केस लें, तो फिर आप बेदिली से ऐसे दलाइल देते हैं जैसे ख्वाजा आरिफ साहब ने गुज़श्ता 12 समातों में दिए। माजी में उनका मौक़िफ़ मिलिट्री कोर्ट्स पे कुछ और था। तो ये अब तक की सूरत हाल है। बेंच अब रास्ते ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरह कानून को बहाल कर दिया जाए, या फिर अगर कानून को बहाल ना भी किया जाए तो फिर कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, पार्लियामान को अगर मामला भेजा जाए तो उस पर वो कानून साजी करे या आईनी तरमीम करे फौजी अदालतों से मुतालिक। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल थी। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।